हेलो बच्चों, आज हम लोग तीसरी कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक भाषांजलि का पाठ 4 जिसका शीर्षक है मेरी टोपी तेरी टोपी, इसका प्रश्न उत्तर बनाना सीखेंगे। बच्चों, आप लोग पेज नंबर 24 निकालिए। उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। नीचे लिखे शब्दों को पाठ में खोजिए। उन शब्दों से बने वाक्यों को पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ शब्द दिए गए हैं, है ना। और ये सारे शब्द कहाँ से आए हैं, जो आप पाठ पढ़े ना उसी में ये सारे शब्द दिए गए हैं। उनमें हमको खोजना है और उन शब्दों से क्या क्या वाक्य बने हैं उन्हें हम लोग पढ़ेंगे, फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। अब शब्द क्या क्या है देखिए। गांव, नन्हा, गठरी, छाँव, इकट्ठा, झांकता, हंसी, गर्मियों, खुशी, ये सारे शब्द। अब हम लोग पाठ में इन शब्दों को ढूंढेंगे। तो पाठ खोलिए और पेज नंबर 20 निकालिए, यानी पाठ का पहला पन्ना। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जो शब्द दिया गया है ना शुरू में, गांव। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला लाइन में, उससे नीचे के लाइन में आइए, दूसरा लाइन। गोपी शहर से टोपियां लाकर गांव में बेचा करता था। यहाँ पे गांव को मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, आपको देख के समझ में आ रहा है ना। तो आप इसे पढ़िए, मेरे साथ साथ आप भी दोहराइएगा और फिर इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। दूसरा शब्द क्या दिया गया है, नन्हा। तो यहाँ देखिए नीचे लिखा, नन्हा लिखा हुआ है, देखिए कहाँ पे, पेड़ों पर बहुत सारे बंदर रहते थे, है ना। इसी के ठीक बाद में है, एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गट्ठे के पास आ गया। तो यहाँ नन्हा शब्द को भी मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, यानी शब्द के नीचे लाइन खींच दी हूँ, जिससे आपको देखने में खोजने में आसानी होगी। अगला शब्द है गठरी। देखिए यहाँ पे गठरी दो जगह है, एक जगह मैं अंडरलाइन की हूँ लेकिन ऊपर वाली लाइन में भी है। देखिए, उसने टोपियों की गठरी एक तरफ रख दी और खुद पेड़ के सहारे बैठ गया। और नीचे यहाँ भी लिखा हुआ है ना, एक नन्हा बंदर उछलते कूदते गठरी के पास आ गया। और एक बार है, गठरी के एक कोने से दिखती लाल टोपी को उसने खींच निकाला। तो ये कई जगह गठरी शब्द दिया हुआ है। तो इन वाक्यों का आप भी पढ़िए और अपनी कॉपी में उसी तरह से तीनों वाक्य लिखिए। अगला शब्द है छाँव। देखिए तो छाँव कहाँ लिखा हुआ है, रास्ते में घने पेड़ों की ठंडी छाँव देख गोपी आराम करने के लिए रुक गया। अगला शब्द है इकट्ठा। तो यहाँ पे है, सारे बंदर गोपी के पास वाले पेड़ पर इकट्ठे होकर उसे देखने लगे। यहाँ पे इकट्ठे है तो इकट्ठा इकट्ठे एक ही बात है ना। तो हम लोग यही वाक्य कॉपी में लिखेंगे। फिर है झांकता। यहाँ देखिए सबसे नीचे लाइन में, टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता देख गोपी को हंसी आ गई। इसमें दो शब्द हैं, एक और शब्द कौन से हैं, हंसी। झांकता और हंसी दोनों इसी वाक्य में हैं। मैं फिर से पढ़ दे रही हूँ वाक्य को। टोपी पहने ढेर सारे बंदरों को अपनी ओर झांकता, तो झांकता से वाक्य हो गया। फिर क्या है, देख गोपी को हंसी आ गई, तो इसमें हंसी भी आ गया, तो हंसी से भी वाक्य हो गया। अब अगला शब्द है गर्मियों। तो गर्मियों पहला पन्ना में फिर से आप आ जाइए। देखिए अंडरलाइन किया हुआ है ना, एक बार की बात है गर्मियों के दिन थे। तो यहाँ पे गर्मियों को अंडरलाइन हम कर दिए हैं। फिर सबसे अंतिम शब्द क्या दिया है, खुशी। तो देखिए यहाँ पे सबसे नीचे में लिखा हुआ है, अब तो बंदरों की खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ खुशी को मैंने अंडरलाइन किया। इस वाक्य को भी आप पढ़ें और अपनी कॉपी में लिखें। बच्चों, अगर आपको और भी प्रश्न जानने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ। बाय बच्चों।